जय हिंद। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। 8th पे कमीशन की मांगों को लेकर के लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा है और यहाँ अपडेट सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के द्वारा सरकार के मंत्रियों के साथ या मंत्री जी के साथ जो बातचीत हुई है, जो मीटिंग हुई है, उसमें यहाँ मुद्दे उठाए गए हैं। इससे संबंध में लेटेस्ट अपडेट है, तो इस वीडियो में हम डिटेल्स जानेंगे कि क्या अपडेट है, क्या मुलाकात हुई और किन किन मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा हुई है। 8th पे कमीशन का जो रास्ता वहाँ क्लियर हो गया है या नहीं हुआ है, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ जो मीटिंग हुई है, यहाँ सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ की मीटिंग डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि पीएमओ है, प्रधानमंत्री ऑफिस की हेड है, उनसे हुई है। उसके अलावा इनके पास 6 डिपार्टमेंट और हैं। इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री हैं, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय भी हैं, परमाणु ऊर्जा विभाग है इनके पास और अंतरिक्ष विभाग है। तो यहाँ पर हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि पेंशन और जो कार्मिक लोक शिकायत से संबंधित मंत्रालय है वो भी इनके पास है। तो पेंशनरों की जो मांग है वो भी यहाँ पे उठाई है इन्होंने। अनेक मुद्दों पर यहाँ पर बात हुई है और यहाँ पर इनके द्वारा मेंशन भी किया गया है कि सरकारी कर्मचारी परिसंघ के द्वारा यह लेटेस्ट अपडेट दिया गया है। सर्कुलेशन ऑफ मिनट्स ऑफ द मीटिंग विद द ऑनरेबल डॉक्टर जितेंद्र सिंह, MOS मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड MOS PMO हेल्ड ऑन 4/8/2025 को यहाँ पर इनके द्वारा मीटिंग हुई है। यहाँ पर जो डिस्कस किए गए हैं लगभग 14 पॉइंट हैं जिनके बारे में इनके द्वारा डिस्कस किए गए हैं। सभी कर्मचारियों से रिलेटेड मुद्दे यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है कि सर नमस्कार, प्लीज फाइंड इनक्लोजर हियर विद द डिटेल्ड मिनट ऑफ मीटिंग हेल्ड ऑन 4 अक्टूबर 2025 एट दी पार्लियामेंट ऑफिस ऑफ ऑनरेबल डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट 4 इनके पास है। उसके अलावा इनके पास काफ़ी मंत्रालय हैं और एक PMO की हेड भी हैं। द GNC यानी कि जो सरकारी कर्मचारियों का परिसंघ संघ है, उनके द्वारा उनका जो डेलीगेशन था, उन्होंने यहाँ पर सेवरल जो इश्यूज हैं वो यहाँ पर उठाए, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो मांगे हैं, 8th पे कमीशन से रिलेटेड, रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड पेंशन स्कीम जो OPS है उसकी बात इन्होंने की, और जैसे कि CGSS PPOR के भी मुद्दे इनके द्वारा यहाँ पर उठाए गए। और मुद्दे कौन कौन से उठाए गए और किन पर यहाँ पर बातचीत हुई उसके बारे में यहाँ पर डिटेल से बताया गया है। सबसे पहला जो मुद्दा था यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 8th सेंट्रल पे कमीशन, यानी कि 8th पे कमीशन के बारे में यहाँ पर बात हुई। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन के बारे में GNC के द्वारा बातचीत की और मंत्री जी ने यहाँ पर आश्वासन दिया कि सरकार सक्रिय रूप से राज्य सरकारों से परामर्श कर रही है और जल्द इसकी घोषणा करने की संभावना है। दूसरा जो मुद्दा था OPS का इनके द्वारा मुद्दा उठाया गया और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी NPS और UPS का विरोध करते हुए OPS बहाली की इनके द्वारा मांग की गई। मंत्री जी ने तुरंत GNC जो इनका डेलीगेशन था इसकी मुलाकात DOP एंड PW यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड पेंशन वेलफेयर के सचिव के साथ इनकी बैठक करवाई और जो कि 5 अगस्त 2025 को हुई थी। तीसरा जो पॉइंट था यहाँ पर इन्हेंसमेंट ऑफ कंपल्सनेट अपॉइंटमेंट कोटा बियॉन्ड 5% एंड वन टाइम रिलैक्सेशन। तो GNC यानी कि राष्ट्रीय कर्मचारी जो ये परिसंघ था, इन्होंने कोटा में वृद्धि और लंबित मामलों के लिए एक मुफ्त छूट की मांग की। मंत्री जी ने बताया कि मौजूदा कानूनी निर्णय पर आधारित है और इसमें वृद्धि नहीं हो सकती। चौथा जो इनका पॉइंट था कि कैडर रिव्यू फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इन ISRO, यानी कि ISRO में प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए कैडर समीक्षा के बारे में इन्होंने मांग की। पाँचवीं जो इनकी मांग थी रिलीज ऑफ DA एरियर 18 मंथ फ्रोजन ड्यूरिंग COVID-19, यानी कि COVID-19 के दौरान रोके गए DA बकाया उसको देने की इनके द्वारा मांग की गई। इस छठवां जो पॉइंट था इनका रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पेंशन आफ्टर 12 ईयर इंस्टेंटेड ऑफ 15 ईयर। राष्ट्रीय सरकारी जो कर्मचारी परिसंघ है यानी कि GNC, इन्होंने 15 साल के बजाय 12 साल बाद कम्यूटेशन पेंशन बहाली की इनके द्वारा मांग की गई। सातवीं जो इनकी मांग थी कि ट्रांसफर ऑफ यूनिफाइड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसीज टू डिपार्टमेंटल प्रमोशन DP कोटा इन AFHQ सिविल सर्विसेज, यानी कि खाली पदों को विभागीय पदोन्नति में स्थानांतरित करना। GNC ने सुझाव दिया कि यदि संबंधित मंत्रालय प्रस्ताव भेजता है तो खाली जो पदे हैं यहाँ पर सीधी भर्ती के पदों को विभागीय पदोन्नति कोटा में स्थानांतरित करके अनुकूल उस पर विचार किया जा सकता है। ये भी इनके द्वारा मांग की गई। आठवीं जो मांग थी कि रिडक्शन इन रेजिडेंसी पीरियड फॉर प्रमोशन इन वेरियस पोस्ट, जो पदोन्नति है उसकी अवधि में कमी के बारे में इनके द्वारा बताया गया। तो यहाँ पर मंत्री जी ने सलाह दिया कि इस मुद्दे को वे 8वें जो पे कमीशन है उसके समक्ष उठाया जाएगा। 9वां जो इनका पॉइंट था कि क्रेडिट ऑब्लिक कैशलेस फैसिलिटीज फॉर ट्रीटमेंट इन CGSS एंड CSMA हॉस्पिटल्स। तो यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह उनके द्वारा आश्वासन दिया गया इस मुद्दे को
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सामने उनके द्वारा उठाया जाएगा, इसका समाधान किया जाएगा। 10वां इनका पॉइंट था कि इंश्योरिंग रेगुलर जीसीएम मीटिंग हैज पर डीओपीटी इंस्ट्रक्शंस। तो इस पर मंत्री जी ने इनको आश्वासन दिया कि सभी मंत्रालयों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं और वहाँ इस जो नियम है इसका अनुपालन कठोरता से करेंगे, वहाँ इस बात को दोहराएंगे। 11वां जो इनका पॉइंट था कि पे फिक्सेशन एंड लीव इनकेसमेंट फॉर रीएम्प्लॉयड एक्सर्विसमैन पीबीओआर। तो यहाँ पर मंत्री जी ने कहा कि यह मामला सक्रिय रूप से विचाराधीन है। उनके द्वारा बात कही गई जो रीएम्प्लॉय हुए हैं रेलवे के अंतर्गत, उनके पे फिक्सेशन के बारे में यहाँ पे बात की गई और लीव इनकेसमेंट की बारे में बात की गई। तो उन्होंने कहा कि यहाँ विचाराधीन है, इसकी डिमांड पहले ही जा चुकी है। 12वां जो पॉइंट था कि मॉडल रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर कॉमन कैडर्स लाइक फायर फाइटिंग स्टाफ, ये भी मांग उठाई गई। 13वां जो पॉइंट था कि कन्वर्सेशन ऑफ हाफ पे लीव HPL अप टू 3 days विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट इनटू कम्यूटेड लीव, यानी कि आधा वेतन अवकाश को कम्यूटेड लीव में बदलने के संबंध में था। तो मंत्री जी ने इस मांग को उचित माना और कहा कि संबंधित विभाग को प्राथमिकता के आधार पर इसकी जांच करने की सलाह इनके द्वारा दी जाएगी। तो इतने सारे मुद्दे इनके द्वारा उठाए गए और यहाँ पर इसकी और भी डिटेल्स बताई गई है। लगभग 13 मुद्दों को यहाँ पे उठाया गया और जिनको कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि PMO हैं उन्होंने सुना, उनके साथ मीटिंग की, संबंधित जो डिपार्टमेंट है उनसे भी बात किया। तो उम्मीद है कि इसका कोई ना कोई डिस्कस निकलेगा और जो भी मांगे यहाँ पर रखी गई हैं, जो इनके द्वारा डिमांड की गई हैं या जो पूरी नहीं हुई हैं, उन पर अवश्य रूप से विचार होगा, ऐसी उम्मीद है। और जल्द ही 8th पे कमीशन से रिलेटेड जो जानकारी है, जो अपडेट है, वहाँ कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेगी। ये था जो कि सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के द्वारा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि PMO हैं और कम से कम 5 मंत्रालय के राज्य मंत्री भी हैं, उनके सामने इन मुद्दों को उठाया गया और उन्होंने इन बातों को सुना और आश्वासन दिया कि इनका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो ये था अपडेट, अभी तक इतना ही। जय हिंद।